नमस्कार दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी उथल-पुथल हो रखी है और पिछले 1-2 दिनों से आप लगातार सुन ही रहे होंगे कि जो इंडियन रुपी है वो एकदम ऑल टाइम लो पर चला गया है। मतलब आज तक कभी भी इंडियन रुपी 88 के नीचे नहीं गया था, $1 इक्वल्स टू 88 के नीचे नहीं गया था, लेकिन अब ये उसको भी पार कर गया। आप देख सकते हो खबर, रुपी प्लंजेस टू ऑल टाइम लो ऑन स्टीप यूएस टैरिफ्स, लॉक्स 4 मंथ ऑफ लॉस। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार हुआ क्या, अचानक से रुपी क्यों डेप्रिशिएट कर रहा है, इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है हमारे एंड ऑफ सीजन सेल का, जिसके तहत किसी भी कोर्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दिया जा रहा है। 3 नए बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं 2026, 2027 और 2028 के लिए। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन करो, आप चूज कर सकते हो। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, परसों बताया जा रहा था कि जो इंडियन रुपी है वो ऑल टाइम नीचे चला गया है यूएस डॉलर के मुकाबले। इनफैक्ट जो इंट्राडे ट्रेड में अगर आप देखोगे, मतलब 29 तारीख को अगर आप देखिए तो ये 88.29 पर डॉलर के आसपास चला गया था। अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूं, ये पिछले 5 दिन का आप देख पा रहे होगे, और यहां पर आपको एकदम शार्प फॉल देखने को मिलेगा। फॉल मतलब बेसिकली रुपी राइज हो रहा है, लेकिन एक प्रकार से रुपए गिर रहा है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एकदम अचानक से शार्प आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा समय था जहां पर 88.29 पर चला गया, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो क्लोज होते होते लगभग 88.15 पर ये क्लोज हुआ है। मतलब इस समय $1 इक्वल्स टू 88.15 रुपी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बेसिकली डेप्रिसिएशन है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये जो साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है 88 का, ये अभी तक क्रॉस नहीं हुआ था, ये अब क्रॉस हो चुका है। तो क्वेश्चन अब सबसे पहले यही आता है कि इसका इमीडिएट ट्रिगर क्या है, इमीडिएट कारण क्या है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सब जान ही रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, और टैरिफ भी कितना लगाया, दुनिया में सबसे हाईएस्ट 50% का। ऑल्दो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था कि कल जो है कैसे यहाँ पर जो यूएस की कोर्ट है उसने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को इलीगल करार दिया है, लेकिन अभी वो टैरिफ रुका नहीं है। अभी यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पर डिसाइड होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो सही है कि नहीं। खैर, यहाँ पर इसका डायरेक्ट असर हमारे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टर्स को डर यह है, इसको समझिए क्या है, कि जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो भारत में निवेश किए हुए थे, स्पेशली हमारे कई सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, वो इंपैक्ट होंगे। जो हम पहले एक्सपोर्ट अमेरिका में कर पाते थे, अब जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो उससे क्या होता था, डॉलर भारत में आता था। तो डॉलर भारत में आता था, मतलब कि एक प्रकार से रुपए को मजबूती मिलती थी। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो इसकी वजह से हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे और अल्टीमेटली हमारा रुपए और कमजोर होगा। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, जिसकी वजह से मतलब जो एक्सचेंज फ्लो है, फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो है वो कम होगा। एंड ये एक बड़ा कारण है। जब ये होगा कम तो हमारे ग्रोथ के ऊपर भी असर करेगा, भारत की जो जीडीपी है उसके ऊपर भी असर करेगा। और इसीलिए अगर आप देखिए तो पिछले 4-5 सेशन से स्टॉक मार्केट में भी लगातार बड़ी गिरावट हो रही है। आप देख सकते हो सेंसेक्स पिछले 5 सेशन में 2-2.5% जो है ऑलरेडी गिर चुका है। और ये गिरने का बड़ा कारण क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगातार भारत के स्टॉक मार्केट से निकालते जा रहे हैं। तो जब वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालते हैं, मतलब डॉलर को वापस ले जाते हैं। एंड दैट इज वाई ये जो रुपी है वो आपको इसमें अचानक से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आई होप कि इसका रीजन मेन समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मार्केट डायनामिक्स बताता हूं। बेसिकली कितना फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है, अगर आप देखोगे 2025 में, इसी साल जनवरी से लेकर अभी तक $9.7 बिलियन, विच इज ह्यूज अमाउंट। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहे थे भारत में, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट से इन्होंने लगभग $9.7 बिलियन निकाल लिया है। और अब टैरिफ लगने की वजह से और ज़्यादा पैसा निकल रहा है, तो ये अब तो $10 बिलियन को भी क्रॉस कर गया होगा। फिर दूसरा, रूपी इस समय अगर आप देखोगे पूरे एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर एशियन करेंसी में आपको देखने को मिलेगा, और इस साल लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि जब लोग अपना रास्ता ढूंढते हैं, मतलब कि उनको लगता है कि भारत में प्रॉब्लम्स है, चाइना में प्रॉब्लम है, तो सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादातर डॉलर को एक तरह से सेफ हेवन माना जाता है कि आप वहाँ पर निवेश कर लो, इसलिए डॉलर मजबूत थोड़ा सा हो रहा है। फिर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी तो है ना। आप समझिए, जैसे ही रुपी ने 88 को क्रॉस किया मार्केट में, मतलब फॉरेक्स मार्केट जो होता है
वहां पर एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली कि हो सकता है कि ये रुपी जो है वो 89 को भी फिर क्रॉस कर जाएगा, 90 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट काफी ज्यादा आता है। लेकिन इन सारी चीजों में जाहिर सी बात है हमारी जो सेंट्रल बैंक है उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरबीआई। अब आरबीआई क्या करती है कि जो रुपी है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है कि अचानक से बहुत ज्यादा फॉल भी ना हो जाए और अचानक से बहुत ज्यादा रुपी अप्रिशिएट भी ना हो जाए, अदरवाइज इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को असर करेगा। तो आरबीआई का रोल इंपॉर्टेंट होता है। और आरबीआई कैसे इस चीज को मैनेज करती है, आपने सुना होगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। फॉरेक्स रिजर्व आज के डेट में $6.5 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या है कि आरबीआई क्या करती है, जो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर पड़ा हुआ है डॉलर को बेच देती है, मतलब डॉलर को मार्केट में उतार देती है और रुपए को मार्केट से वापस ले लेती है, ताकि यहां पर रुपए की सप्लाई कम हो जाए, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली जो रुपी है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और बताया यही जा रहा है कि यहां पर जो रुपी डिप्रिशिएट हुआ ना, अगर आरबीआई शायद इंटरवीन नहीं करती, अगर डॉलर्स को थोड़ा सा ना बेचती, तो हो सकता है कि इंडियन रुपी अभी 88.29 आपको दिख रहा है, वो बढ़कर मतलब 88.5 89 तक पहुंच सकता था। तो यहां पर आरबीआई का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे वो इस रुपी को थोड़ा सा बचाए, मतलब अचानक से धड़ाम से ये गिर ना जाए, अदरवाइज जो इंपोर्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। सो आरबीआई का गोल है टू बी स्मूथिंग वोलैटिलिटी, नॉट डिफेंडिंग द फिक्स लेवल। ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई ऐसा नहीं है कि एकदम लॉन्ग टर्म में अगर आरबीआई ठान ले कि 88 से ऊपर ना जाए तो जा ही नहीं सकता, जाएगा वो। अगर कमजोरी है मार्केट के अंदर, टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है और अगर जीडीपी को नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर रुपी कमजोर होगा। तो एक प्रकार से आरबीआई इसको थोड़ा सा इंटरवीन करके इसके स्पीड को रोक सकती है। मतलब आरबीआई के पास भी एक लिमिटेड पावर है ना, फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा लिमिटेड है। अब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व मान लो $10 ट्रिलियन होता, तो हम इसको और अच्छे से डिफेंड कर पाते। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि रुपी का गिरना, इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है, इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट क्या है। एक हम शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देखेंगे और दूसरा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्टर्स के लिए चीजें कॉस्टली हो जाती हैं। मतलब पहले रुपी अगर 85 था $1 इक्वल्स टू, अब ये 88 को क्रॉस कर गया। मतलब जो भी हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं बाहर से, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, वो महंगा हो जाएगा और इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है कि फ्यूल के जो कॉस्ट हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी बढ़ जाएं। ऑल्दो यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है, एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कई सारे, कि सरकार को जब फायदा हो रहा है रशियन ऑयल से, जो सस्ता पड़ रहा है, वो पास ऑन करना चाहिए लोगों को भी। खैर वो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये रुपी कमजोरी की वजह से पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, शॉर्ट टर्म में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो और अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो यहां पर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बड़ा झटका लगेगा। देखो क्या है ना कि नॉर्मली इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब रुपी हमारा डेप्रिशिएट होता है, कमजोर होता है, तो उस केस में एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है और जो इंपोर्टर्स हैं उनको नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, तो एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर पाते हो क्योंकि लोग आपसे ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि आपकी करेंसी कमजोर हो गई है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि कमजोरी का फायदा एक्सपोर्टर्स को शायद ना मिले, क्योंकि यूएस टैरिफ इस एडवांटेज को नेगेट कर दे रहा है। अगर यूएस ने टैरिफ नहीं लगाया होता तो अब तो शायद एक्सपोर्टर्स को इससे थोड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन क्योंकि यूएस टैरिफ लगा रहा है, साथ ही साथ ग्लोबली अगर आप देखोगे तो डिमांड भी कमजोर है, तो दोनों की वजह से हमें जो फायदा मिल सकता था एक्सपोर्टर्स को, वो यहां पर नहीं मिल पाएगा। फिर लॉन्ग टर्म में जीडीपी को भी नुकसान हो सकता है, रूपी कमजोर होने से, टैरिफ लगने से 0.6% से 0.8% का झटका लग सकता है जीडीपी को। यहां पर ऑल्दो आपने देखा होगा जीडीपी के जो नंबर्स आए वो काफी अच्छे थे, Q1 के 7.8%, लेकिन अब यहां से देखना होगा, Q2 से देखना होगा, क्योंकि टैरिफ का असर अभी आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या होता है। फिर इसके अलावा कॉर्पोरेट के जो बैलेंस शीट्स हैं वो भी गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, रिलायंस, अडानी, ये लोग डॉलर्स में उधार लेते हैं बाहर से। जब डॉलर्स में आप लेते हो तो डॉलर में रीपे करना है, लेकिन अगर आपकी करेंसी कमजोर हो गई है तो आपके लिए उधार चुकाना थोड़ा और कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आपको फिर रुपी से वो डॉलर में कन्वर्ट करना होगा और उसमें पे करना होगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। खैर अगर हम इसके ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करें तो टैरिफ बेसिकली ट्रम्प के प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड एजेंडा का पार्ट है। जस्ट लाइक जैसे चाइना के ऊपर टैरिफ का कार्ड प्ले किया था ट्रंप ने, अब वो भारत के ऊपर प्ले कर रहा है। सो भारत का अटेम्प्ट यहां पर यही है कि कैसे हम अपने रिलेशंस को, जापान, रशिया, चाइना, अभी पीएम मोदी गए हुए हैं फॉरेन टूर पर, तो यहां पर कैसे चीजों को मैनेज किया जाए। और करेंसी का जो फॉल है वो दिखाता है कि कैसे भारत एक्सटर्नल शॉक की वजह से वल्नरेबल है। मतलब भले ही हमारे देश की मैक्रो फंडामेंटल्स मजबूत होंगी, फॉरेक्स रिजर्व अच्छा खासा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्सटर्नली जो चीजें हो रहा है ना, वो हमारे
भारत के इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। क्वेश्चन है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे से क्या होगा यहाँ पर। देखो अभी क्या है कि नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल 89 का है, क्या देखना होगा, क्या हम उसको डिफेंड कर पाते हैं कि क्या वो 89 को भी क्रॉस कर देगा, क्या फिर वो 90 को क्रॉस कर देगा, वो देखना होगा। और इसमें आरबीआई का इंपॉर्टेंट रोल होगा। आरबीआई देखना होगा वो कैसे इंटरवीन करती है, कितना हम अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं रुपये को डिफेंड करने के लिए। और फिर गवर्नमेंट भी कई सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती है, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर सकती है, इंसेंटिव दे सकती है, डिप्लोमेटिक बातचीत हो सकती है यूएस से ताकि टैरिफ टेंशन कम हो जाए, और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कंक्लूजन यही निकलता है कि रूपी अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है इस समय, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज यूएस टैरिफ। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से रूपी और वीक हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से। आरबीआई कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पर वो एग्रेसिवली डिफेंड नहीं कर सकता रुपये को, एंड भारत की ग्रोथ जो है वो इनफैक्ट इम्पैक्ट हो रही है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हो रहा है, कंपनीज के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, काफ़ी कुछ इस समय उथल पुथल चल रहा है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, और उसका डायरेक्ट असर भारत पर आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि रुपी डिक्री मतलब फॉल क्यों हो रहा है और इसका असर क्या हो रहा है। और साथ ही साथ जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शार्प रूपी डेप्रिशिएशन। अगर रूपी शार्पली डेप्रिशिएट होता है, कमजोर होता है, तो इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस होता है इमीडिएट बेसिस पर। ये दो ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए। और आज आखिरी डेट है एंड ऑफ सीजन सेल का, जहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, कोई भी बैच 2026, 27, 28 आप लेना चाहो। दोस्तों स्टडी आईक्यू की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है, और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है, यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर, और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।